हेलो दोस्तों, कैसे हो? टाइम पास कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज भी मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, मैं बैठ भी नहीं सकता सही। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हर टाइम हर मिनट इम्पोर्टेंट है। अगर आप वाकई ही मन लगा के मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है आज वीडियो शॉर्ट भी हो जाए क्योंकि मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। अब हम जो पिछले वीडियो में जो हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कैसे धीमा पड़ा, तो इसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ी मेमोरी में रिवाइज हो जाए। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। किस घटना की वजह से? चोरी चोरा कांड के अंदर से। चोरी चोरा स्थान कहाँ है? यूपी में। तो इसलिए मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जोड़ते हुए पढ़ो आप। यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ेंगे ना, तब ही हम सफलता के शिखर पर पहुँच पाएंगे। तो आंदोलन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि वो हिंसक हो चुका था। गांधी जी का मानना था कि इनको सत्याग्रह का और ज़्यादा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। उसी टाइम में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव होने वाले थे। प्रांतीय परिषद जो गठित की गई थी उनके चुनाव। तो कुछ कांग्रेसी नेता जो थक गए थे आंदोलन की वजह से, वो भी चुनावों में भाग लेने के लिए तैयार हुए। वो उनका मानना था कि हम यहाँ न तो विधान परिषद में, प्रांतीय परिषद में जाकर अपनी मांगे उठा सकते। इसी बीच सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। याद रखना, कल भी मैंने बताया था, इसका गठन 1924 में हुआ था। लेकिन उग्र आंदोलन चलाने वाले, मतलब कुछ नरम दल के थे, कुछ गरम मिजाज के थे। जैसे गरम मिजाज के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये आंदोलन को और उग्र करना चाहते थे। उसी समय मंदी 1926 के अंदर, विश्व आर्थिक मंदी जिसने भी किसानों को तोड़ दिया, वस्तुओं की कीमत गिरने लग गई। और 1930 आते आते ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भयंकर उथल पुथल मच गई क्योंकि फसलें खराब हो गई, कीमतें गिरने लगी, तो वो लगान चुकाने में भी असमर्थ थे। फिर ब्रिटिश में टोरी सरकार, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान रखना, ब्रिटिश में टोरी मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री, टोरी सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम साइमन कमीशन था, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 7 सदस्यीय आयोग था। इसका गठन का उद्देश्य जो आंदोलन अभी हुए थे उन आंदोलनों के बारे में विस्तार से जांच करना और संवैधानिक संस्था या संवैधानिक तंत्र के बारे में भी विचार करना था। जब ये 1928 में भारत में आया तो भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने का सबसे बड़ा कारण था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और लाला लाजपत राय की मैंने बताया था कि मृत्यु भी इसी प्रदर्शन के दौरान हुई थी। जब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उस समय के वाइसराय लॉर्ड इरविन, याद रखना, लॉर्ड इरविन ज़्यादा बार बार ये लॉर्ड इरविन आएगा क्योंकि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बहुत सी कुछ घटनाएं ऐसी हुई
और एक 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। गोलमोल घोषणा कर दी। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यहाँ भारतीय ही शासन चलाएंगे, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में। तो इसमें कुछ उदारवादी नेता थे, वो इसको मान गए कि हाँ संवैधानिक विकास इसी तरह कर सकते, लेकिन उग्र दल के नेता थे जो इसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इस कारण गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने 11 मांगों को सम्मिलित किया। ये मांगे उद्योगपतियों के लिए भी और किसानों के लिए भी थी। तो लॉर्ड इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब गांधी जी ने कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे जिसमें सभी लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोग उसमें सम्मिलित हो। तो गांधी जी को सबसे बड़ा रास्ता मिला नमक, क्योंकि उस टाइम में नमक पर कर लगा था जिसे गरीब भी खाता था और अमीर भी खाते थे। 31 जनवरी इरविन गांधी समझौता 11 मांगे रखी थी 31 जनवरी 1930 को, लेकिन ये मांगे नहीं मानी गई। फिर गांधी जी ने अपने विश्वस्त 78 सदस्यीय वॉलंटियरों के साथ साबरमती गांधी आश्रम से दांडी, जो गुजरात नामक स्थान पर, गुजरात के तट पर स्थित है, वहाँ तक 78 वॉलंटियरों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की और वहाँ जाके 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र से पानी को उबालकर नमक बनाकर कानूनों को तोड़ा। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान किया गया। तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये असहयोग में वो असहयोग भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेंगे, इसमें कानूनों का पालन नहीं करेंगे। इसमें भी लोगों ने वही बहिष्कार, सरकारी के मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार था, नमक कानून को तोड़ा, नमक के कारखानों के बाहर प्रदर्शन किया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई। जो गांव में तैनात कर्मचारी थे उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। जो आदिवासी जो जंगलों पर डिपेंड थे वो उन्होंने जंगलों में प्रवेश कर मवेशियों को चराने और जलाने के लिए लकड़ियाँ, इस तरह चारों तरफ आंदोलन फैल गया। अप्रैल 1930 में गांधी जी के समर्थक अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिमी क्षेत्र से आते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोग और ज़्यादा भड़क गए। फिर पुलिस के सामने प्रदर्शन करने लगे तो पुलिस ने निर्ममता से उन पर आक्रमण किया या उन पर प्रहार किया। उन्होंने ना बच्चों ना औरतों किसी को नहीं देखा। तो इस प्रकार बच्चे औरतों को पीटा, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग कांग्रेस ने नहीं लिया। सेकंड में गांधी जी ने
भाग लिया। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन वार्ता टूट गई और निराश होकर वापस लौट आए और सरकार ने नए सिरे से दमन चालू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, ये सब जेल में थे। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस शुरू कर दिया, जो 1934 तक आते आते धीमा पड़ गया। अब लोगों ने आंदोलन को किस परिप्रेक्ष्य में लिया? जो सिविल नफरमानी थी या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, लोगों ने किस तरह से लिया, उसके बारे में हाथ देखेंगे। व्यापारी वर्ग ने कैसे लिया, किसानों ने कैसे लिया, मजदूरों ने कैसे लिया। तो इसमें गांव में संपन्न किसान समुदाय, जैसे गुजरात में पाटीदार, और उत्तर प्रदेश में जाटों ने आंदोलन कर दिया। व्यवसायी फसलों की खेती करने के कारण ज़्यादा व्यापार मंद पड़ने लगे, इसलिए उद्योगपतियों और व्यापारियों ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया। चारों तरफ असंतोष फैल गया, लगान देना मना कर दिया। सभी लोग अपने समुदाय को इकट्ठा करके इस आंदोलन में भाग लिया। 1932 में यह आंदोलन फिर दोबारा चलाया गया। गरीब किसान केवल लगान की कमी नहीं चाहता था, वह बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर लेकर जमीन पर खेती करते थे। महामंदी में खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे वातावरण किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया, जो मतलब रेंट पे लेके कार्य कर रहे थे। आमदनी गिरने लग गई, पाटीदारों की जमीन का किराया चुकाया नहीं जा रहा था और जमींदारों का भाड़ा चुकाना था, वो माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह बड़ा रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिए, फिर जिसका नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथ में था। किसके हाथ में? समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथ में था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी का वह कांग्रेस को भाड़ा विरोधी आंदोलन में लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अगर किसानों को और गरीबों को आंदोलन में ज़्यादा जोड़ा गया तो पूंजीपति हाथ से निकल जाएंगे, इसीलिए वो इससे हिचकिचा रहे थे। कांग्रेस, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस गरीब किसानों और उनकी मांगों को शामिल करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो चाहते कि अगर गरीबों और किसानों की मांगों को शामिल किया गया तो उद्योगपति हाथ से निकल जाएंगे। तो इस तरह व्यापारियों ने अपने हित के लिए, किसानों ने भी अपने हित के लिए आवाज़ उठाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इसमें प्रत्येक ने भाग लिया, चाहे वो किसान हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, और चाहे मजदूर हो, सबने अपने अपने हिसाब से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, उस समय भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को काफ़ी मुनाफा हुआ था और वो ताकतवर हो गए थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, जिनके कारण औपनिवेशिक गतिविधियां रुकावट आती थी, क्योंकि उपनिवेश में उस समय
इंडियन गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पे प्रतिबंध लगा दिए थे। विदेशी वस्तुओं में आयात में सुरक्षा चाहते थे कि जो विदेशों से आयात हो उसके लिए सुरक्षा चाहते थे। रुपये स्टर्लिन विदेशी विनिमय अनुपात को अनुपात को में बदलाव चाहते थे। जो उस समय चल रहा था स्टर्लिन रुपये, तो उसमें बदलाव चाहते थे। इसी कड़ी के अंदर 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडिया इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल कांग्रेस था 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद का गठन किया गया, जो शॉर्ट में फिक्की बोलते। इनमें जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व किया। उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। जो अंग्रेजी भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना चाहते थे, वो उनका विरोध किया। और आर्थिक सहायता, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आर्थिक सहायता दी। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज्य का एक सम्मेलन में विफलता के कारण व्यवसाय संगठनों का उत्साह मंद पड़ गया। अब बात करते हैं श्रमिकों ने किस तरह आंदोलन में भाग लिया। श्रमिकों ने खास आंदोलन में भाग नहीं लिया। नागपुर के अलावा और जगह काफ़ी कम संख्या में भाग लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आते जा रहे थे, वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से छिटकते हुए बाहर जा रहे थे। और कुछ मजदूरों को, मतलब कांग्रेस मजदूरों को साथ लेने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि अगर वो उनको साथ लेती तो उद्योगपति हाथ से निकल जाते। फिर भी मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब परिस्थितियों के खिलाफ लड़ाई में जोड़ लिया। कहने का मतलब जो गांधी जी के विचार थे, उनको कम वेतन और खराब परिस्थिति को जोड़कर वो देखने लगे, उसी हिसाब से चलने लगे। इसी क्रम में 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। गोदी मतलब समुद्र में जो गोदी वाड़ा। 1930 में छोटा नागपुर के टिन के खानों में हजारों मजदूरों ने हड़ताल कर दी गई और गांधी जी की टोपी पहनकर कांग्रेस के कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को समाहित करने के लिए हिचकिचाती रही। कांग्रेस को लगता था कि ऐसे में उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, आंदोलन का सबने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला। श्रमिक थे जो कम वेतन, खराब परिस्थिति के कारण आंदोलन से जुड़ रहे थे। श्रमिक वर्ग बहुत कम जुड़ा था। किसान वर्ग जो भाड़े पर ज़मीन ले रहे थे पट्टेदारों या जमींदारों से, वो भाड़ा नहीं चुका पा रहे थे, कर नहीं चुका पा रहे थे, वो लोग इस परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को ले रहे थे। व्यवसायी वर्ग इसलिए ले रहा था कि जो आयातित वस्तुएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो कहने का मतलब कहीं कहीं यही है कि सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे असहयोग आंदोलन में हुआ था, उस हिसाब से व्यापारी वर्ग अपने मांगों के हिसाब से कर रहा था, किसान अपनी मांगों के हिसाब से कर रहा था और श्रमिक वर्ग अपने मांगों के हिसाब से ही इसमें मांग या प्रदर्शन कर रहे थे। इस कानून में एक चीज़ और, औरतों ने भी बहुत भागीदारी निभाई। उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई
शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों की पैकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर उच्च जाति की महिलाएं सक्रिय रही। ग्रामीण इलाकों में बहुत कम महिलाएं जो थोड़ी संपन्न थी वो इस आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने एक आह्वान किया था, औरत राष्ट्र की सेवा के लिए इजाफे का मतलब ये नहीं है, क्योंकि औरत का जो मेन काम था, गांधी जी ने बताया जो मेन काम था कि चूल्हा चौका करना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ बनना और अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। लेकिन इसीलिए लंबे समय तक, अब आपको समझ में आए, जब हम शुरुआती इतिहास को उठाते हैं कांग्रेस के, तो हमें कोई बड़े पद पर लेडीज नहीं देखी, क्योंकि जैसे गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि औरत को चूल्हा चौका संभालना चाहिए, अच्छी माँ बननी चाहिए और अच्छी पत्नी बननी चाहिए और इसका निर्वाह करना चाहिए। इसीलिए उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर स्थान नहीं दिया गया है। तो ये था कि किस वर्ग ने किस तरह से सविनय आंदोलन में भाग लिया और किस प्रकार, तो सभी ने अलग अलग हिसाब से अपने अपने हिसाब से ये आंदोलन को लिया। और उसके बाद में धीरे धीरे 1934 तक आते आते आंदोलन मंद पड़ गया। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन है, सविज्ञा और अविज्ञा आंदोलन में व्यवसायी या व्यापारियों की क्या भूमिका थी, किसानों की क्या भूमिका थी, व्यवसाय श्रमिकों की क्या भूमिका थी और महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछने के चांस हैं वो पहले वाले में ही हैं, जब सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन का शुरू हुआ था। तो इसलिए दोस्तों, बीच में आज वीडियो में रुकावट हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। मैं बीच में वीडियो स्टॉप नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे भी कमर में बहुत भयंकर पेन है। हाँ, मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि जब मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दिया तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपको हर तरह से एक बार नहीं 5 बार पढ़ाऊँगा। नोट्स की जगह नोट्स अवेलेबल कराऊँगा। क्वेश्चन, हर चैप्टर के क्वेश्चन मैं जल्द ही टेलीग्राम पर अपलोड करने लग जाऊँगा जब आप जुड़ोगे तब। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि वो जुड़े। कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब कुछ फ्री में हो रहा है। सब कुछ फ्री में मैं आपको पूरे साल पढ़ाऊँगा, पूरे साल टेस्ट चलेंगे, आपको एग्ज़ाम तक इतना परफेक्ट बना देंगे कि आप, अगर आपका साथ रहा तो आपको इतना परफेक्ट बना देंगे कि कोई सा भी लाइन उठा के ये पूछ ले ये कहाँ पे, तो आप पृष्ठ संख्या बता देंगे कि इस पृष्ठ पे। इसीलिए आप सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।